इनको चिन्हित कर पाए, तो ये बड़ा अच्छा होगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि अगर इनके नाम पे बीआईटी मोड़ चौक का नाम लखींदर पान चौक हो जाए, नामकरण हो जाए, तो इनके लिए एक बहुत सम्मान की बात होगी। हम लोग सम्मान दे पाएंगे आने वाले समय। कीमत हुआ करता था उस समय बिहार के ज़माने में, पुलिस आकर के इन पे बंदूक तान देती थी और ये बीच सड़क पे अपना मोटरसाइकिल जब बंद होता था तो कहते थे कि गुरुजी आह्वान किए हैं। धैर्य रखें। और चाचा जी हमारे बीच रात के करीब 1:30 बजे ये देह छोड़ करके इस दुनिया से दूसरे लोक पे चले गए। और उनके अचानक चले जाने पे रात के अंधेरे में मैं शब्दहीन हूँ, स्तब्ध हूँ और लगातार शून्य में हूँ, अपने आप को तलाश रहा हूँ। कैसे क्या हुआ था? कुछ पहले से बीमारी वगैरह था या अचानक ऐसा कुछ हुआ? रक्तचाप की थोड़ी बहुत समस्या थी, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर की थोड़ी समस्या थी। दवाइयाँ लेते थे और रात में अपना जो उनका एक छोटा सा दुकान है वहाँ से वो बंद करके आए और शौचालय गए रात के 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। वहीं पर उनको हृदयाघात हुआ और वहीं पर अचेत हो गए। हम लोग ले करके उनको अस्पताल गए, 7 डेज हॉस्पिटल गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको इलाज किया, मशीन से जांच किया, उनका हृदय का जांच किया और उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया, मृत लाया गया घोषित कर दिया। और ये कहा गया कि आधे घंटे पहले, पौन घंटे पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। पाहन जी के बारे में कुछ शुरुआती दिनों का जो उनका रहा है, आंदोलन रहा है, संघर्ष रहा है, उसके बारे में बताइए। पा लखींदर चाचा, लखींदर पाहन अपने पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता का नाम स्वर्गीय शंकर पाहन जी था, जो बिजली बोर्ड में काम करते थे। इकलौती संतान होने के नाते पढ़ाई लिखाई और उनके पास किसी चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा उस तरह की नहीं थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ को कमी नहीं बनने दिया। गांव में रह करके गांव की समस्याओं के साथ वो आगे बढ़े, उनको देखा, उनको महसूस किया और शुरुआती शिक्षा दीक्षा रांची से लेते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग तक की शिक्षा हासिल की। वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक थे और स्नातक होने के बाद 1984 में उनको विभिन्न संस्थाओं द्वारा, भारत सरकार, राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा, यथा बिजली बोर्ड, विद्युत बोर्ड, बिहार, उस समय बिहार बिजली बोर्ड हुआ करता था, एयर इंडिया हुआ करता था, सेल हुआ करता था, मेकॉन हुआ करता था। यहाँ से 1984 में विभिन्न जगहों से उनको योगदान के लिए चिट्ठी भी आया, ज्वाइनिंग लेटर भी आया। लेकिन उस समय का दौर ऐसा दौर था जब पूरा झारखंड जो था वो गुरुजी और निर्मल महतो की अगुवाई में एक अलग राज्य के लिए आंदोलनरत था। और ये शुरू से सामाजिक मामलों को लेकर के संवेदनशील थे, राजनीतिक मामलों को लेकर के संवेदनशील थे। और घर परिवार में कई लोगों ने समझाया कि लोगों को नौकरी बहुत मुश्किल से मिलता है, भगवान ढूंढने की तरह नौकरी ढूंढना है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, भगवान का ये कृपा है कि हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं और गुरुजी आह्वान किए हैं और हम टाई कोट पहन लेंगे, लेकिन मेरा पूरा झारखंड, मेरा पूरा समाज उस समय तत्कालीन बिहार में खाली पैर चलेगा, धुरा गोड़ रहेगा तो हमको कैसे शोभा देगा। तो नौकरियों का ज्वाइनिंग लेटर फाड़ करके और झारखंड आंदोलन में कूदे। और उस समय झामुमो को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को रांची जिला में पहचान दिलाने वाले वे मुट्ठी भर लोगों में एक थे। उनकी अग्रणी भूमिका हुआ करती थी। लखींदर पाहन के साथ अशोक महतो, अर्जुन राम महतो, इधर से करमू महतो, सुनील फकीरा कच्छप, सुशीला एक्का, जमल मुंडा, ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे। और तब भी इनका हिम्मत, अद्भुत हिम्मत हुआ करता था। उस समय बिहार के ज़माने में पुलिस आकर के इन पे बंदूक तान देती थी और ये बीच सड़क पे अपना मोटरसाइकिल जब बंद होता था तो कहते थे कि गुरुजी आह्वान किए हैं। धैर्य रखिए। मंत्री जी भी आए थे, सुनने में आ रहा है। हाँ। मथुरा महतो जी आए थे, मंत्री जी आए, पूर्व मंत्री जी आए थे।
मथुरा महतो जी क्या कुछ बोले? स्तब्ध हैं वो भी। और वो कहे कि लगातार उनसे बातचीत हो रही थी, कल भी बातचीत हुई थी, अचानक इस तरह छोड़ करके चले गए। आना जाना तो लोगों का लगा रहता है, लेकिन उसकी उम्मीद उन लोगों ने भी नहीं की थी। तो खराबी का समय है। उन्होंने कहा है कि 3 बजे के आसपास हम लोगों का संभावित है कि हम लोग अंत्येष्टि शुरू करेंगे। तो आश्वासन दिया है कि हाँ, हम यहीं रांची में हैं, 3 बजे हम आएंगे। और बाकी जगन्नाथ चचा को भी संदेश भिजवा दिया गया है, कार्यालय में भी संदेश भिजवा दिया गया है। वहाँ से भी मुख्यमंत्री या वहाँ से कोई उनके किसी मैसेंजर, कोई स्पेशल मैसेंजर लेकर के आने की संभावना है। बाकी बात तो हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा बटवृक्ष चला गया है, बहुत बड़ा क्षति है। बहुत बड़ा क्षति है इस क्षेत्र में, न केवल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के। कमजोर, निशक्त, वृद्ध, जिसको कोई नहीं पूछता है, समाज का पिछली पायदान में थे, उनके अधिकारों को लेकर के सदा सजग रहते थे। एक और उनके व्यक्तित्व के बारे में ये चीज़ है कि उन्होंने कभी भी कोई लालच, कोई किसी पद को लेकर के वासना, कोई लालच, कोई महत्वाकांक्षा कभी नहीं रखी। राजनीति में जब चरम पे थे तो अशोक भैया और लखींदर चाचा राजनीति को स्वेच्छा से छोड़ दिया। कहा कि राजनीति, विधायक, सांसद बनने के लिए हम लोग अलग आंदोलन नहीं किए थे। अब हम लोग करेंगे, सामाजिक आंदोलन करेंगे, शैक्षणिक आंदोलन करेंगे। और वर्तमान समय में जिन लोगों को चाहे वो रेलवे के द्वारा भूमि का जो ऑक्यूपाई किया जा रहा था, उसका ये को लेकर के, मुआवजा को लेकर के, और ज़मीन वगैरह के फैसलों को लेकर के, तो उन्होंने हमेशा सजग रहे। उनका ये कहना था कि आदमी आगे पीछे रहता है, नहीं रहता है, लेकिन न्याय हमेशा रहता है। न्याय कभी मरना नहीं चाहिए। आदमी भले आगे घटेंगे, बढ़ेंगे, और इसके लिए हमेशा जागरूक रहे। हम लोग इस कवि को भर पाना असंभव है इस क्षेत्र के। जेएमएम के नेता थे और अभी वर्तमान में जेएमएम की सरकार भी है झारखंड में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार आंदोलनकारियों को सम्मान दे। ऐसे हर जगह पे बहुत सारे लोग हैं जो आज अपनी पहचान को लेकर के, अपनी आजीविका को लेकर के, अपने कानूनी बाध्यताओं को लेकर के बहुत परेशान हैं। सरकार ऐसे आंदोलनकारियों को केवल तरजीह दे। लोग बहुत कुछ सरकार से ही कुछ बहुत इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन सरकार एक जनता की सरकार बनी है, माटी की पार्टी बनी है और माटी की सरकार है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार संवेदनशील बनते हुए ऐसे लोगों को हर कदम में अगर सम्मानित कर पाए, इनके योगदान को चिन्हित कर पाए, तो ये बड़ा अच्छा होगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि अगर इनके नाम पे बीआईटी मोड़ चौक का नाम लखींदर पाहन चौक हो जाए, नामकरण हो जाए, तो इनके लिए एक बहुत सम्मान की बात होगी। हम लोग सम्मान दे पाएंगे आने वाले समय में। आगे यहाँ कमलेश राम जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि बीआईटी के लिए कितना बड़ा क्षति है ये? देखिए, न सिर्फ बीआईटी के लिए, अपितु पूरे आज जिस प्रकार से झारखंड आंदोलन में इनका भूमिका रहा है और जिस प्रकार का व्यक्तित्व था, आज क्षेत्र तो इनका कमी को आज समझ रही है और क्षति क्षेत्र के लिए पूर्ण क्षति है। साथ ही साथ पूरे हमारा राज्य के लिए एक प्रकार से असहनीय क्षति भी है। इस प्रकार से लखींदर पाहन जी एक समाज सेवी, एक झारखंड आंदोलनकारी, एक राजनीतिक नेता और सबको लेके चलने वाले एक नौजवान समय से पढ़ाई में भी बहुत अपने महत्व को समझते हुए, उच्च शिक्षा भी ग्रहण करते हुए नौकरी भी उन्हें प्राप्त हो गया था। नौकरी जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि नौकरी के छोड़कर इस माटी के लिए वो लड़ाई लड़े, तो समझ सकते हैं उनके व्यक्तित्व, उनकी दिशा और उनकी सोच क्या थी। आज निश्चित तौर पर हम लोग इस क्षेत्र के वासी काफ़ी मातम हैं और बिन बताए अचानक रात के 11 बजे घर आते हैं। अपने थोड़ा सा होटल चलाते हैं, वहाँ से घर आते हैं और घर में तुरंत उनका हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। हम लोग सब कोई हमेशा रोज़ मिलते थे।